जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि शहीदी सप्ताह चल रहा है और इस चल रहे शहीदी सप्ताह में कल छोटे साहिबजादों की शहादत है, शहादत दिवस है उनका। और इस पूरे सप्ताह को समझने के लिए और क्या क्या वाक्य इस पूरे सप्ताह में हुए, इसे जानने के लिए कड़ी को हम थोड़ा पीछे से पिछले पक्ष से शुरू करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि जिस समय गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का परिवार सरसा नदी पर बिछड़ा, 3 हिस्सों में गुरु का परिवार बिछड़ गया, तो ऐसे में देखते हैं कि वो सरसा नदी जो आम तौर पर कभी इतनी ज्यादा चढ़ी नहीं होती थी, उसमें इतना पानी नहीं होता था, लेकिन गुरु साहिब के जीवन में जब वो समा आया, जब समा था कि परिवार को साथ रहना था, उस समय उनका परिवार बिछड़ा और उसका जो सबसे बड़ा कारण बनी थी वो थी सरसा नदी। गुरु साहिब जी के जीवन में उनका नाता 5 नदियों से रहा। 5 नदियों में सबसे पहली जो नदी थी गंगा, जो कि पटना साहिब के आगे से बहती है। आप में से जिन लोगों ने पटना साहिब के कभी दर्शन किए हों तो आपको पता होगा कि जहां पर आज गुरुद्वारा कंगन घाट साहिब बना है, कंगन घाट साहिब के आगे से ही गंगा नदी निकलती है। देखते हैं कि गुरु साहिब जी ने अपना बाल अवस्था का जो जीवन है इस नदी के किनारे व्यतीत किया है और इस नदी के प्रति गुरु का अथाह प्रेम था। कहते हैं कि आज तक नदियां लोगों के पाप साफ करा करती थी, लोगों के पापों को नदियां धोया करती थी। कहते हैं जब गंगा नदी से पूछा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साथ तुम्हारा क्या नाता रहा, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता रहा, तो गंगा नदी ने कहा कि मेरे पास आज तक जो भी आते थे कुछ ना कुछ कामना लेकर आते थे और अपने पाप धोने के लिए आते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे लोगों के पाप धोते धोते स्वयं मैं पापों के बोझ से इतना लद चुकी हूं कि अब कोई ऐसा आए जो मेरे पापों से मुझे मुक्त कर सके। तो कहते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु ने मेरी फरियाद सुनी, अकाल पुरख वाहिगुरु ने मेरी अरदास सुन के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को कहते हैं कि मेरे गोद में इस स्थान पर उनको भेज दिया, क्योंकि पटना साहिब में ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का आगमन हुआ, प्रकाश स्थान है उनका। तो गंगा नदी ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, क्योंकि आज तक लोग नदियों पर तीर्थ स्थानों पर जाते थे, कुछ ना कुछ मांगते थे, जाके कोई ना कोई आशा लेकर मंशा लेकर लोग तीर्थ स्थानों पर जाते थे। पर कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पहले ऐसे हुए जिन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं बल्कि मुझे भेंट करके गए। कहते हैं कि वो 2 कंगन जो उनके पावन हाथों में थे वो मुझे भेंट करके गए हैं। आज भी मेरी गहराइयों में वो 2 कंगन समाये हुए हैं। इसके बाद देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दूसरी नदी जिससे वास्ता पड़ता है वो है जमुना नदी। जमुना नदी जो कि पौंटा साहिब के आगे से बहती है। तो देखते हैं कि इस नदी के साथ भी गुरु का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। ये वही नदी है जिसके किनारे पर विराज कर गुरु साहिब जी ने बेअंत बाणी उच्चारण की है।
ये वही नदी है कि जो ऊपर जब पहाड़ों से बहती है तो बड़ा शोर करते हुए निकलती है, लेकिन जब पौंटा साहिब के आगे से जाती है तो एकदम शांत हो जाती है। क्योंकि उस नदी का कहना है कि मेरा प्रीतम यहां बैठ के रब्बी वाणी का उच्चारण करता है, तो मैं नहीं चाहती कि उसके इस कार्य में, इस महान कार्य में कोई खलल पड़े, इसीलिए मैं शांत होकर गुजरती हूं वहां से। और कहते हैं कि ये वो नदी है जिसने शायद सबसे ज्यादा वाणी को सुना है, क्योंकि उच्चारण किया है तो सुना भी है और स्वयं गुरु के मुख से सुना है। तो ये नदी कहती मैं भी अपने आप में बड़ी वडभागी हूं कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मेरे किनारे पर बैठ के रब्बी वाणी का उच्चारण किया है। इसके बाद में तीसरी नदी है जिसका संबंध गुरु साहिब जी के साथ बाल अवस्था में भी रहा और उसके बाद देखते हैं कि युवा अवस्था में भी रहा। क्योंकि जब पटना साहिब से धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब आए तो अनंतपुर साहिब के पास ही बहती है सतलुज नदी, और इस सतलुज नदी के किनारे ही धन गुरु गोविंद साहिब जी महाराज बाल अवस्था से युवा अवस्था तक पहुंचे हैं। और आपको ज्ञात हो कि ये वही नदी है कि जिसके पानी से धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत तैयार किया है। ये वो महान नदी है कि जिसके पानी को गुरु अमृत साहिब जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत बना दिया है और अमृत बनाकर खालसा पंथ को अमर कर दिया है। तो देखते हैं कि ये नदी भी बड़ी वडभागी है, इसे भी गुरु का अथाह प्रेम स्नेह मिला है। इसके बाद में चौथी नदी जिसकी अभी हम बात करेंगे, लेकिन इसे छोड़कर मैं पहले पांचवी की बात कर लूं। पांचवी नदी है श्री हजूर साहिब में गोदावरी। गोदावरी भी अपने आप को बड़ा वडभागा समझती है। गोदावरी नदी से जब पूछा कि तेरी गुरु के साथ क्या सांझ है, तो गोदावरी ने कहा कि यहां आज तक जो भी लोग आते थे वो कुछ ना कुछ मुझसे मांगते थे, कुछ ना कुछ उनकी मनोकामना, कुछ मंशा रहती थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो मुझे हीरा भेंट किया है। कहते मेरे किनारे एक हीरा और था, उसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिया और एक हीरा स्वयं भेंट करके गए हैं। क्योंकि आपको इतिहास पता होगा कि जिस समय बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मिलने के लिए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर आज गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब है, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस हीरे को गोदावरी में भेंट कर दिया। क्योंकि बहादुर शाह को इस बात का बड़ा अहम था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो सकता है फकीरी अवस्था में है, तो शायद इतना कीमती हीरा देखकर हो सकता है कि खुश हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि गुरु भेंट स्वीकार नहीं करते, पर भेंट स्वीकार करने से पहले गुरु देखते हैं कि भेंट करने की मंशा क्या है। भेंट करने की मंशा क्या है? क्योंकि अगर गुरु को कहते हैं ना कि अगर कोई मस्तक भी निभा लेना, तो गुरु कहता है कि वो भी मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है, बस मन में प्रेम होना चाहिए। तो यहां बहादुर शाह को लगा कि अगर इतना कीमती हीरा मैं गुरु को भेंट करता हूं तो शायद हो सकता है कि गुरु के मन में आ जाए कि इतना कीमती हीरा आज तक किसी ने मुझे दिया नहीं, और देने वाला भी कोई साधारण नहीं, हिंदुस्तान का बादशाह है। तो देखते हैं गुरु साहिब जी ने उठा के उसे सीधा गोदावरी में फेंक दिया, और इसी गोदावरी के किनारे से गुरु साहिब जी ने एक ऐसे हीरे को उठाया जिसे पहले माधो दास के नाम से जाना जाता था, और गुरु साहिब जी ने इसे बंदा बनाया। अब यहां पर एक पल मैं रुकूंगा। कहने को तो हम सभी भी बंदे हैं, मनुष्य हैं, पर कभी बड़े गहरे हृदय से विचार के देखा जाए, क्या वाकई में हमारा कृत्य जो है मनुष्यों जैसा है?
क्योंकि बंदा सिंह बहादुर को तो बंदा नाम इसलिए मिला क्योंकि उसके अंदर बंदे जैसे गुण प्रकट हो गए थे, मनुष्य जैसे गुण प्रकट हो गए थे। पर क्या वाकई में हम भी वैसे हैं? तो देखते हैं कि ये वो हीरा उठाया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। ये हीरा ही आगे चल के कहते हैं तेग का, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे लालों को नीहों में चिनाया था। अब मैं आता हूं उस चौथी नदी की तरफ। ये चौथी नदी जो सरसा नदी है, इन चार नदियों ने गुरु से कुछ ना कुछ पाया है, गुरु के साथ कुछ ना कुछ इनका स्नेह रहा है। वहां देखते हैं कि सरसा नदी गुरु का प्यार ना पा सकी, गुरु का स्नेह ना पा सकी। अगर सरसा नदी गुरु से कुछ भेंट मांग लेती तो गुरु पातशाह जी भेंट देने को तैयार हो जाते, क्योंकि अक्सर लोग नदियों को कुछ ना कुछ भेंटा देते ही हैं। अगर गुरु से कुछ मांग लिया होता तो गुरु इस नदी को भी भेंट दे देते। सोचने में परिवार उस नदी पर बिछड़ा ना होता, अगर उस दिन नदी ने रास्ता दे दिया होता तो आज सरसा नदी भी पूजने योग्य हो जाती। गुरु के सिख वहां का जल भर भर के घर लाते और मान से कहते कि इस नदी के साथ भी हमारे गुरु का प्रेम रहा है, इस नदी का भी हमारे गुरु के साथ संबंध रहा है। गुरु ने इस नदी को भी अपना स्नेह बख्शा है। पर नहीं, आज भी आप देखो, जब सरसा नदी आप देखते हो ना, तो पता नहीं वहां की वाइब्रेशन कैसी है। उस नदी को देखते ही इंसान का मन दुखी हो जाता है, उस नदी को देखते ही इंसान का हृदय जो है पूरी तरह से तड़प उठता है, क्योंकि याद आ जाता है कि ये वही अभागन नदी है जिसने गुरु के परिवार को बिछड़ दिया था। ये वही नदी है कि जिसके किनारे पर गुरु का परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया और वापस कभी मिल नहीं पाया। तो देखते हैं कि इस नदी को कोई सत्कार नहीं है, इस नदी के प्रति संसार का कोई व्यक्ति प्रेम नहीं रखता है। तो आगे बढ़े, तो जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चमकौर साहिब के स्थान पर पहुंचते हैं, आपने जैसे पहले इतिहास श्रवण किया पिछले दीवानों में भी कि इस स्थान पर धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 5 प्यारों में से 3 प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोकम सिंह जी और भाई साहिब सिंह जी शहादत प्राप्त करते हैं। और उसके बाद उनके 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी भी इस स्थान पर शहादत प्राप्त करते हैं। अब शहीदी गाथा मैं कहता हूं कि जितनी बार भी श्रवण करो, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हृदय की वृत्ति ऐसी होती है कि अगर तो कोई पाप कार्य करना हो, बुरा कार्य करना हो, तो हम बार बार दोहरा सकते हैं, बार बार गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी कभी अफसोस नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि भाई गलती एक बार हो गई तो चलो कोई नहीं, दोबारा से ध्यान रखा जाएगा, वो गलती को दोहराया ना जाए। चाहे वो किसी प्रकार की गलती हो, खाने पाने की गलती हो, बोलने की गलती हो, व्यवहार की गलती हो, लेकिन बार बार करते हैं हम। लेकिन गुरबाणी और गुर इतिहास को हम पता है कैसे लेते हैं, जैसे कोई मनोरंजन होता है ना, कि ठीक है कि एक बार कुछ श्रवण किया, पता ही है हमें इतिहास, फिर जानने की क्या जरूरत है, पता ही है, हमने सब कुछ सुना है, हर साल सुनते ही हैं। बहुत बार कुछ लोगों की सोच यही होती है कि सुना तो है हर साल, कोई इतिहास बदल थोड़ी ना जाना है। पर वो ये नहीं सोचते कि जितनी बार हम इतिहास सुनते हैं, जितनी बार हम गुरबाणी सुनते हैं, कुछ ना कुछ नया जानने को, सीखने को और अमल करने को मिलता है। क्योंकि हमने अब तक इतिहास को केवल मनोरंजन की तरह लिया है। इतिहास को हमने अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया। इतिहास से हमने कुछ सीखने की जिज्ञासा नहीं दिखाई, कोई ललक नहीं है हमारे अंदर कि हम इतिहास से कुछ सीखें। जैसे आमतौर पे मैंने देखा है
कि बहुत से लोग हैं, किसी तरह की कोई फिल्म देख ले, सीरियल देख ले, तो आम दूसरे लोगों को कहते कि मैंने इससे एक प्रेरणा मिली मुझे। और अधिकतर वो प्रेरणा पता क्या होती है? कुछ क्राइम करने की प्रेरणा, कुछ बुरा करने की प्रेरणा। सीरियलों में आप देखो, परिवार को तोड़ने की बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। किस तरह से परिवार तोड़े जाते हैं, किस तरह से किसी से बदला लिया जाता है, किस तरह से किसी का अहित किया जाता है, उसको हानि पहुंचाई जाती है। पर गुर इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। जहां से सीखना था उसे हमने साइड में रख दिया, जिसे छोड़ना था उससे हमने बहुत कुछ सीखा, जिसे त्यागना था उससे हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, लेकिन जिससे सीखना चाहिए था उसे हमने एक किनारे पर कर दिया, कुछ ना सीख पाए। बचपन से देखो, हम 10 गुरु साहिबानों का इतिहास सुनते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का गुरपुरब आता है, उनकी जीवनी की बातें करते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं। उसके आगे देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक हर गुरु साहब का जब कोई गुरपुरब आता है या उनका ज्योत दिवस आता है, गुरियाई दिवस आते हैं, तो हम हर बार कुछ ना कुछ सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद उस पर कोई अमल नहीं होता है। मन में कभी ये कल्पना नहीं आती है कि इस इतिहास से मुझे कुछ जानना है, इस इतिहास से मुझे कुछ सीखना है, क्योंकि ये इतिहास मेरे गुरुओं का है। ये इतिहास मेरे उन गुरुओं का है कि जिनके जैसे संसार में आज तक कोई हुए नहीं, जिनकी तुलना संसार के अंदर नहीं हो सकती, उन गुरुओं का इतिहास है। और देखते हैं कि गुरु नानक की ही तो ज्योत है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। 10वीं ज्योत तक आते आते गुरु नानक ने वो कर दिखाया। मैं गुरु नानक शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ज्योत वही है। ठीक है, शरीर अलग हो सकता है, पर ज्योत वही है, विचार वही है, विचार में कोई फर्क नहीं है। गुरु नानक ने 10वीं ज्योत तक आते आते वो कर दिखाया जो संसार का शायद कोई और गुरु, पीर, पैगंबर ना कर पाता। क्योंकि शहादत शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो आम तौर पे शहीदी के सही मायने क्या है, बलिदान के सही मायने क्या है, इसके ऊपर हम कभी विचार ही नहीं करते हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अचनचेत मारा जाए, किसी हमले में मारा जाए, तो हम उसको भी शहीदों में गिन लेते हैं। हम कहते हैं तो शहीद हो गया, क्योंकि मारा गया, बम से उड़ गया, गोली से मारा गया, तो हम कहते हैं शहीद हो गया जी। शहीदी के वास्तविक अर्थ क्या होते हैं, इसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें बताया है, प्रैक्टिकल करके बताया कि वास्तव में शहीदी का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि अपने पिता को धर्म हित के लिए उन्होंने दिल्ली में भेज के ये हमें बताया कि वास्तव में शहादत क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, उन्हें रणभूमि में भेजकर हमें बताते हैं कि वास्तव में शहादत क्या होती है। अचनचेत मारे जाना कोई शहादत नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, अचानक से वो मौत आ जाए, वो शहादत नहीं होती है। शहादत का अर्थ है कि स्वयं धर्म हित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए मौत की तरफ बढ़ना, उसे कहते हैं शहादत। क्योंकि इसके पहले भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे वाक्य सुनने में मिले कि जहां लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन वहां जान गंवाना मजबूरी थी, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था, लड़ रहे थे तो जान जानी थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास ये विकल्प भी था कि अपने बच्चों की जिंदगी बचा सकते थे। बच्चे भी कह सकते थे कि पिताजी हमें आपके साथ नहीं रहना है, ठीक है, आपको जान गंवाने का शौक होगा। गुरु के प्यारे कह सकते थे कि गुरु साहब जी हमें जिंदगी गंवाने का कोई शौक नहीं है, आप गंवाना चाहो तो गंवा लो, हम नहीं अपनी जिंदगी गंवाएंगे।
पर मैं कहता हूं कि धन्य है वो गुरु के प्यारे, धन है वो गुरु के पुत्र जो जिंदगी गंवाने से, जिंदगी दांव लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये महान इतिहास जो चमकौर की गढ़ी का, जो पहले के दीवानों में आप श्रवण कराए हो कि किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में शहादत प्राप्त करते हैं। अब ऐसी अवस्था में भी ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का मैं कहता हूं कि सिदक नहीं डोलता है। नहीं तो आमतौर पर देखो कि बच्चा अगर आंखों के सामने प्राण छोड़ दे तो पिता की हालत क्या होती है, वो सारा संसार जानता है कि पिता की कैसी हालत हो जाती है। पर यहां देखते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दूसरे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह इस जहान से विदा होते हैं, शहादत को प्राप्त हो जाते हैं, तब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मुख से केवल और केवल उस परमात्मा के लिए धन्यवाद निकलता है। यहां पर मुझे चरण सिंह सफरी के कुछ बोल याद आते हैं। वो कहता है जब जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुए ना, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु का पुत्रों के प्रति प्यार नहीं था या अपना पिता वाला फर्ज नहीं निभा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि उस समय भी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर इनका जीवन कुछ बड़ा रहता, लंबा रहता, तो हो सकता है आने वाले समय में जाने अनजाने कोई ना कोई भूल चूक हो सकती थी। लेकिन अब मुझे इस बात का मान है कि जितनी भी जिंदगी इन्होंने जी, चाहे वो थोड़ी थी, लेकिन उसमें कोई भूल चूक नहीं की इन्होंने, एक पूर्ण जीवन जी के गए हैं। तो चरण सिंह सफरी के वो बोल थे, हश शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखा सावे हो गया ओ जेरा जेरा, उंगल लाके ले गया उसनु वीर वडेरा। यहां वडेरा वीर का अर्थ है कि बाबा अजीत सिंह जी। उंगल लाके ले गया उसनु वीर वडेरा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एकदम शांत अवस्था में बैठे हैं। सिखों के हृदय बिल्कुल दुखी हुए पड़े हैं कि गुरु पातशाह जी कितना बड़ा आपका जिगरा है। ऐसी अवस्था में भी आपके आंखों में कोई आंसू नहीं है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। हाथ बन बोले सतगुर वा पाणा तेरा। हाथ जोड़ के उस अकाल पुरख वाहिगुरु को कहते हैं कि मैं कैसे बयान करूं, कैसे मैं बताऊं कि तेरा भाणा मुझे कितना मीठा लगता है, तेरा भाणा मुझे कितना प्यारा लगता है, मैं कैसे बयान करूं। अब मैं कहता हूं उस गुरु का हृदय कितना बड़ा होगा। कहते तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, पंत वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। आज तक दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं दूसरे का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करूं। हर व्यक्ति की ये सोच होती है कि दूसरे का घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, पर मेरा घर नहीं उजड़ना चाहिए, मेरा घर नहीं बर्बाद होना चाहिए। पर मैं कहता हूं ये कैसा गुरु है जो कहता है मेरा घर उजड़ जाए कोई बात नहीं, मेरा परिवार उजड़ जाए, मेरा परिवार खत्म हो जाए, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, पर हे अकाल पुरख वाहिगुरु मेरे पंथ को ना कभी उजाड़ना, मेरे इस खालसा पंथ को ना कभी उजाड़ना। दुनिया के सारे दुख मुझे दे दे, पर मेरे पंथ को कोई दुख ना देना। कहते वाह वाह गोविंद सिंह धन तेरा जेरा। कहते कितना बड़ा जिगरा है उस गुरु का। सब कुछ लुट जाने के बाद भी मुख से एक बार भी सी नहीं निकलती, मुख से एक बार भी उस परमात्मा के लिए कोई उल्हाना या ताना नहीं निकलता। अब यहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं सिंहों को कहते हैं कि अब मुझे इस रणभूमि में जूझने का मौका दो। पर भाई दया सिंह जी मना करते, कहते नहीं, ये मौका आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि पुराने समय से कहावत है कि एक उजड़ा हुआ बाग होना और
अच्छा माली हो, समझदार हो, तो उस उजड़े हुए बाग को वो आबाद कर सकता है। पर एक अच्छा बाग हो, माली ना हो, तो वो अच्छा बाग भी उजड़ सकता है, तबाह हो सकता है। भाई दया सिंह जी कहते हैं कि आप उस माली की तरह हो जो उजड़े हुए बाग को वापस हरा भरा कर सकते हो। आपको हम नहीं खो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है ना, वो हमारी अमानत है, पंथ की अमानत है। आपकी जिंदगी ऐसी कोई नहीं है कि आप गवा दोगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बेनती की पहले सिंहों ने कि आपको किला छोड़ के चले जाना है। तो यहां पर कुछ बोल याद आते हैं कि जब गुरु पातशाह जी को यह बात कही, तो गुरु पातशाह जी का जो जवाब था, जिसे चरण सिंह सफरी ने कुछ इस तरह से कलमबद्ध किया है। उस बोलिया गंभीरता नाल सिंगो कि मैं पिठ दिखा के भज जावां, जिन्ना दिता मौत तक साथ मेरा कि ओ पुत मरा के भज जावां, 4 दिन दी कूड़ी जिंदगी लई कि मैं घोड़ा नठा के भज जावां, अमृत दे के अमर कीता जिन्हां नूं कि ओ पुत मरा के भज जावां। क्या मैं उनको दांव पे लगा के, जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे लिए लगा दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दी, क्या उनको मैं इस तरह छोड़ के चला जाऊं, इस हालात में छोड़ के चला जाऊं? जे उम्मीद रखते हो मैं तो यही ਤਾਂ सच जानो तुसी कुछ जानते नहीं, वक्त नो ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ तुसी पहचानते हो पर दशमेश ਨੂੰ हले तुसी जानते नहीं। तो अब देखा कि भाई दया सिंह ने कोई उपाय नहीं है, गुरु पातशाह जी नहीं मानते हैं। तब कहते हैं कि उन्होंने अपने साथ भाई धर्म सिंह को, भाई मान सिंह को, भाई संगत सिंह और भाई संत सिंह, ये 5 अब 5 प्यारों का रूप हो गया है, क्योंकि पहले जो 3 प्यारे होते थे वो शहादत को प्राप्त हो गए हैं। तो अब 2 प्यारे बचे हैं, भाई दया सिंह धर्म सिंह, और इनके साथ अब हो गए हैं भाई मान सिंह, संगत सिंह और संत सिंह। इन्होंने अब गुरु को हुक्म दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुरु को कोई हुक्म दे रहा है। आज तक गुरु का हुक्म माना गया है, लेकिन मैं कहता हूं कितना महान गुरु है, अपने सिखों को भी इतनी पावर दी है कि जहां तुम 5 के रूप में होगे तुम हुक्म भी कर सकते हो। तुम्हारे हुक्म को संगत तो क्या गुरु को भी मानना पड़ेगा। तो गुरु पातशाह जी को कहा कि आपको हुक्म दिया जाता है। अब बेनती नहीं की, कहा कि हुक्म दिया जाता है कि किला छोड़ के चले जाओ, इस किले में आप नहीं रह सकते अब, और आपकी सुरक्षा के लिए हम कुछ सिखों को भी साथ में भेजेंगे, क्योंकि आपकी जान बड़ी कीमती है। आपकी जान जो है ना, वो सिख पंथ की अमानत है, आप ऐसे नहीं गवा सकते हैं। तेरी जिंदगी है सिख पंथ दी अमानत, ओनू एवें गवाउण दी इजाजत नहीं है। ये पंथ की अमानत है, ये आपकी अमानत नहीं है, इसीलिए हम आपको आज्ञा देते हैं कि किला छोड़ दो। तो अब देखते हैं कि पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आंखों से आंसू आए हैं। कमाल है कि जब आनंदपुर साहिब छूटा तब आंसू नहीं थे आंखों में। सरसा नदी किनारे पहुंचे, परिवार बिछड़ गया, तब आंखों में आंसू नहीं थे। पूरा जीवन लगा के जो अथाह वाणी का खजाना तैयार किया था, उसमें से बहुत सा अंश जब बह गया तब आंखों में आंसू नहीं थे। आंखों के आगे दोनों पुत्र शहीद हो गए, तब भी आंखों में आंसू नहीं थे। आज पहली बार आंसू थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि मुझे बड़ा चाव था कि जिस तरह से आप लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई हैं धर्म के लेखे, मैं भी आपके साथ ही इस तरह से जिंदगी की बाजी लगा के शहादत को प्राप्त होता, पर आपने ये मेरा सपना तोड़ दिया है, आपने ये मेरी उम्मीद को तोड़ दिया है। तो देखते हैं पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आंखों में आंसू है।
पर अब खालसा पंथ का हुक्म था तो मानना भी था। तो कहते हैं कि अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब रात्रि में निकले हैं तो बकायदा ताड़ी मार के निकले हैं। साथ में हैं भाई धर्म सिंह, भाई दया सिंह, धर्म सिंह और भाई मान सिंह। चारों अलग अलग दिशाओं में निकल गए, जिससे वैरियों को ये धोखा हो गया कि पता नहीं गुरु कौन सी दिशा में गए होंगे। तो गुरु पातशाह जी उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज हम माछीवाड़ा साहिब के नाम से जानते हैं। माछीवाड़े का वो जंगल जहां पर गुरु साहिब जी बहुत ही दीनहीन अवस्था में पहुंचे हैं, क्योंकि पूरे शरीर से लहू बह रहा है, क्योंकि पता नहीं किन किन झाड़ियों से निकले कांटे शरीर पर लगते गए, वस्त्र पूरी तरह से फट चुके हैं, पांव में जूते नहीं है। अब पता आपको कि गुरु पातशाह जी के पांव में जूते क्यों नहीं थे, जोड़ा क्यों नहीं था? गुरु पातशाह जी कहते हैं कि इस जंग के मैदान में मेरे जो प्यारे हैं गुरसिख हैं, उनकी शहादत हुई है। क्योंकि आमतौर पे जब जंग होता है तो केस खिलर जाते हैं, कहीं पर दस्तारें निकल जाती हैं। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं जिन केसों में मैंने अमृत डाला है, कहते हैं कि उन पर कहीं मेरा जूता ना पड़ जाए, मेरे पांव ना छू जाए उस पे, तो इसलिए मैं नंगे पांव निकलूंगा। अब देखो गुरु साहिब जी केसों का कितना सत्कार करते थे, कितना उनके मन में केसों के प्रति प्यार था। यही कारण है कि 5 तख्तों में जिस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की, उसका नाम भी केसों पर केसगढ़ साहिब रखा गया। इतना महत्व देते थे। तो देखते हैं कि गुरु साहिब जी ने कहा कि मैं जोड़ा पहन के नहीं निकलूंगा, बिना जोड़े के निकलूंगा। तो बिना जोड़े के ही गुरु पातशाह जी ऐसी सख्त सर्द रातों में चलते हुए पहुंचे हैं माछीवाड़ा साहिब। पूरे शरीर में अब देखते हैं कि वस्त्र जगह जगह से फट चुके हैं, शरीर में कई जगह पे जख्म हो चुके हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं। और जिस स्थान पर आकर गुरु ने ठिकाना किया उसे कहते हैं गुलाबे का बाग। कहते हैं रात आकर यहां विश्राम किया। अब पास में कोई बिछौना भी नहीं है, गुरु पातशाह जी के पास कोई सर के नीचे रखने के लिए तकिया आदि भी नहीं है। तो इतिहास में कईयों ने कहा कि एक पत्थर का टुकड़ा रखा है, कईयों ने कहा कि टिंड रखी है। टिंड का अर्थ होता है कुएं के किनारे एक बर्तन होता है, टूटा हुआ एक बर्तन पड़ा था, उसी का सिरहाना बना के गुरु पातशाह जी आराम कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब सुबह गुलाबे की नजर पड़ी तो क्या देखा कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस बाग में विश्राम कर रहे हैं। पूरा शरीर जगह जगह से छिल चुका है और पांव में से जख्म हो चुके हैं, जख्मों में से खून बह रहा है। एक कवि ने यहां इस दर्दनाक दृश्य को कुछ इस तरह से पेश किया है। सोने उदे पैर ते गुलाबी उदी अड्डियां, सोने उदे पैर गुलाबी उदी अड्डियां, अड्डियां दे विच चुबियां सी सूलो वड्डो वड्डियां। एड़ियों में कहते हैं कि कांटे लगे हुए थे, कांटे चुभे हुए थे। सोने उदे पैर गुलाबी उदी अड्डियां, अड्डियां दे विच चुबियां सी सूलो वड्डो वड्डियां। कोमल जे उदे पैर विचों जिहड़ा रस जिहा चो रिहा सी, इंज लगदा सी जिवें अज पैरां राही अल्लाह मियां रो रिहा सी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे स्वयं आज परमात्मा चरणों के द्वारा रो रहा हो, ऐसे खून बह रहा था। इतने जख्म हो गए थे छाले पड़ पड़ के, पर इसके बाद भी हम देखते हैं कि गुरु पातशाह जी निश्चिंत अवस्था में हैं। हमारे जीवन में तो देखो कई बार कोई छोटी सी भी घटना हो जाए, कोई छोटा सा नुकसान हो जाए ना, तो व्यक्ति रात भर सो नहीं पाता है। मिसाल तौर पे आप यही देख लो, आप कहीं जा रहे हो, आपका पर्स गुम हो जाता है, गिर जाता है, कोई मोबाइल खो जाता है, तो रात भर चिंता में व्यक्ति रहता है कि कहां गुम हुआ होगा, कैसे चोरी हुआ होगा। यहां वो गुरु है जिसका घर बार तो लुट गया, परिवार खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो निश्चिंत होकर उस बाग में विश्राम कर रहा है।
ऐसे थोड़ी ना कह दिया कि बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। जब बादशाहत की बात आई तो उनके जैसा बादशाह भी कोई नहीं था। अब दरवेशी की बात आई तो देखते हैं कि उनके जैसा दरवेश भी कोई नहीं है। क्योंकि दरवेश का तो अर्थ ही वो होता है कि जो बिल्कुल निश्चिंत है। आज तो हालात ये आ गए हैं कि नशा करने वालों को, ढंग से नहीं रहने वालों को, पागल से होते हैं, उनको हम कहते हैं दरवेश है। दरवेश शब्द कोई इतना आसान, कोई छोटा शब्द थोड़ी है। किसी को भी हम कह देते, पागलों को, नशा करने वालों को हम कहते थे दरवेश है, परमात्मा का रूप। ऐसे कैसे हो गया? सही मायने में देखा जाए तो मैं कहता हूं कि दरवेश शब्द बना ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए। अगर पूर्ण रूप में आज तक कोई दरवेश हुआ तो वो स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। क्योंकि जब दरवेशी की बात आई ना तो कहते कि उनके जैसा कोई दरवेश नहीं हुआ। निश्चिंत, सब कुछ खो गया है फिर भी निश्चिंत। जो ऐसी निश्चिंत अवस्था में रहता है उसी का नाम दरवेश है। तो देखते हैं कि भाई गुलाबे का ध्यान पड़ा है। भाई गुलाबा सत्कार सहित गुरु जी के चरणों को नमस्कार करता है तो अचानक से गुरु पातशाह जी एकदम चेतन अवस्था में उठ जाते हैं और देखते हैं कि सामने मसंत भाई गुलाबा खड़ा है। भाई गुलाबा कहता है, गुरु पातशाह जी, जिस स्थान पर आप विश्राम कर रहे हो ये भी आप ही का बख्शा हुआ है। क्योंकि आप ही के दरबार में किसी समय हम मसंद हुआ करते थे और बहुत सी कृपाएं आपकी हमारे पर है, बड़ी मेहर है आपकी। तो आइए आप ही के बख्शे हुए गृह में आप चल के निवास रखिए। तो देखते हैं कि यहाँ गुरु साहब जी के पैर तो पूरी तरह से छिल चुके हैं। तो भाई गुलाबे ने कहते हैं एक पालकी तैयार करवाई, उस पालकी में बिठा के गुरु पातशाह जी को घर तक लेके आया। सबसे पहले कहते हैं उसने स्वयं गुरु साहब जी के सारे जख्मों को साफ किया, मरहम पट्टी लगाई और उसके बाद कहते हैं गुरु पातशाह जी को पहनने के लिए कुछ वस्त्र दिए। तो यहां देखते हैं कि गुरु पातशाह जी अभी केवल एक रात ही रुके थे कि अगले दिन सुबह मुनादी हो गई कि पता लगा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस माछीवाड़े के स्थान में आए हैं। तो सभी को यह सूचना दी जाती है कि जो भी उनको पकड़वाएगा उन्हें सरकारे दरबारे बड़ा इनाम दिया जाएगा और जो उनको शरण देगा उसको परिवार समेत खत्म कर दिया जाएगा। अब भाई गुलाबा सोचता है कि चलो गुरु साहब ने हम पर मेहर तो बड़ी की है, इनाम तो हम नहीं लेंगे, पर एक काम करते हैं कि गुरु पातशाह जी को बेनती करके किसी तरह से कहते हैं कि आप यहां से चले जाओ। अब सीधे मुंह तो कह ना पाए तो एक तरीका निकाला। कहते हैं एक थाली तैयार करके उसमें कुछ एक मोहरे रखी और कुछ एक मोती आदि रख के उस पर रेशमी कपड़ा ढककर गुरु को भेंट किया, जो इस बात का सूचक था कि गुरु पातशाह जी अब आप विदा हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो गुरु पातशाह जी ने कहा कि मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा और मैं स्वयं चाहता हूं कि तुम्हारे परिवार पर कोई दिक्कत ना आए, कोई आपत्ति ना आए। पर एक काम करो कि इसी नगर में मेरे दो पहचान के पठान रहते हैं, नबी खान और गनी खान, उन तक मेरी सूचना पहुंचा दो। तो यहां जो भाई गुलाबा है वो पहले से जानता ही था, क्योंकि छोटा सा नगर है तो एक दूसरे को अक्सर लोग जानते ही होते हैं। तो इन्होंने जाकर भाई गनी खान, नबी खान को कहना किया कि धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे गृह में रुके हुए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये बात जब भाई गनी खान, नबी खान ने सुनी ना तो वो दौड़े चले आए। अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक पक्ष आपसे और साझा करूंगा। भाई गनी खान और नबी खान ये भतीजे हैं निहंग खान के। पिछले कथा में जो आपसे एक विचार मैंने साझी की थी कि जिस समय भाई बचित्र सिंह जख्मी हो गए थे, जख्मी अवस्था में उनको जो रोपड़ में जिस स्थान पर ले जाया गया था, कोटला निहंग खान के घर पे,
तो ये निहंग खान की बहन बीबी उमरी के बच्चे हैं दोनों। क्योंकि निहंग खान से इनको सूचना मिल गई थी कि गुरु गोविंद सिंह जी हमारे गृह आए थे, भाई बचित्र सिंह को यहां छोड़ के गए हैं, तो इनको भरोसा था कि अब गुरु पातशाह जी हमारे पास भी आएंगे कभी ना कभी। तो ये दौड़े दौड़े चले आए, गुरु पातशाह जी को अपने गृह ले गए। तो गुरु पातशाह जी ने कहा कि मुनादी नहीं सुनी आज सुबह की कि जो भी घर में शरण देगा उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। तुम तो खत्म होगे, साथ में तुम्हारा परिवार भी खत्म कर दिया जाएगा। तो भाई गनी खान नबी खान दोनों कहते हैं भाई कि गुरु पातशाह जी आपका बख्शा हुआ जीवन है, जीवन देने वाले भी आप हो, जीवन लेने वाले भी आप हो। अगर आपके लिए जीवन देना पड़ जाए तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी। और यहीं पर एक माता का जिक्र भी आता है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना गुरु पातशाह जी उच्च का पीर बन के निकले थे, तो उसके पीछे कारण है। यहां की एक रहने वाली माता है जिसका नाम हरदेई है। इसने गुरु साहिब जी के लिए एक चोला तैयार किया था। तो कहते हैं कि वो बहुत लंबे समय से इस उड़ीक में थी, इस प्रतीक्षा में थी कि कब मैं गुरु को वो चोला भेंट करूं। तो उसने गुरु को वो चोला भेंट किया। तो गनी खान नबी खान कहते हैं कि गुरु पातशाह जी आगे का रास्ता सुरक्षित नहीं है, तो एक काम करो, इस चोले को ना आप नीले रंग में रंगा लो। क्योंकि हमारे जो बड़े पीर बुजुर्ग थे वो सब नीले रंग का चोला पहना करते थे, तो हम कह देंगे कि ये उच्च के पीर हैं। उच्च का अर्थ ऊंचा नहीं होता है। उच्च एक जगह का नाम है जो कि मुल्तान के पास है। वहां पीरों की एक मंडली रहती थी जिनको उच्च के पीर कहा जाता था। तो कहने लगे कि आप उस चोले को उस रंग में रंगवा लो। तो कहते हैं जब ललारी के पास गए जो रंग करता था, रंग साज, तो उसने कहा कि मटके में रंग तो नहीं है, खत्म हो चुका है। तो गुरु पातशाह जी ने कहा कि वाहिगुरु का नाम लेके इसमें जल डाल दो और बिना देखे इसमें चोला डाल दो। तो वहां हुआ क्या कि जल में जब वो चोला डाला, बाहर निकाला मटके से, तो उसका रंग नीला हो चुका था। अब इसके पश्चात ये क्या करते हैं कि सोचते हैं कि गुरु पातशाह जी को किसी प्रकार यहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाना चाहिए। अब इतने में हुआ क्या कि जब चमकौर की गढ़ी छोड़ने के समय जो 3 सिख साथ में थे ना, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और मान सिंह, ये तीनों तो बिछड़े थे लेकिन जल्दी ही वापस एक दूसरे से मिल गए थे, लेकिन गुरु नहीं अभी मिल पाए थे इनको। तो अब ये भी भाई गनी खान नबी खान के घर पहुंच चुके थे। तो इन्होंने कहा कि किसी तरह गुरु साहिब जी को अब इस स्थान से जो है बाहर भेजना है। तो हुआ क्या, कहते हैं वो चोला जब गुरु पातशाह जी को पहनाया गया। अब कई लोग कहते हैं ना कि गुरु पातशाह जी को अगर जाना था तो चल के भी जा सकते थे, उच्च का पीर बन के क्यों निकले। इसके पीछे कारण था क्योंकि गुरु पातशाह जी के पैर पूरी तरह से जख्मों से भर गए थे और गुरु पातशाह जी ने पहले मना भी किया कि भाई आपके कंधों पर चढ़कर मैं नहीं कहीं जाने वाला। तो उन्होंने बड़ी बेनती की, नहीं गुरु पातशाह जी, जब तक आपके जख्म सही नहीं हो जाते, सलामत नहीं हो जाते, आप चलो फिरो मत। तो कहते एक बना के बड़ा पलंग, उस पे गुरु साहिब जी को विराजमान किया। तो आगे कहते हैं जहां एक चौकी आई तो कुछ एक लोगों ने शंका जाहिर की कि कहीं ये गुरु गोविंद सिंह जी ना हो। तो उन्होंने पूछना किया कि ये कौन है। तो गनी खान नबी खान कहते हैं कि हमारे पीर साहब है। तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात का भरोसा नहीं है, हम इस बात पर भरोसा नहीं करते। क्या कोई ऐसा है जो इस बात की गवाही दे कि ये वाकई में उच्च के पीर हैं। तो कहते हैं कि मोरिंडा चौकी से सैयद काजी मोहम्मद को बुलाया गया। सैयद मोहम्मद को बुलाया गया जो कि वहां का शाही काजी था। और आपको यह भी बताता चलो कि इसी सैयद मोहम्मद के पास से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अरबी फारसी की विद्या भी प्राप्त की थी। तो कहते हैं पहचान के लिए उसको बुलाया गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो 2 जहान के मालिक धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं।
उसने कहते स्वयं आके नमस्कार की। अब देखो, था तो गुरु का उस्ताद, गुरु को विद्या पढ़ाता रहा, लेकिन गुरु के रुतबे को जानता है कि गुरु क्या है। कहते आके नमस्कार की और सिपाहियों को ताड़ना की। कहते हैं कि ये उच्च के पीर नहीं, पीरों के भी पीर हैं, इनको रोककर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इनको रोककर तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुरंत इनको जाने दो, नहीं तो बहुत बड़ी कयामत आएगी। क्योंकि वो तो वहां का शाही काजी था। काजी का अर्थ उस जमाने के जो जज होते हैं। तो सिपाहियों ने तुरंत माफी मांगी और आगे जाने दिया। और कहते हैं कि अब गुरु पातशाह जी पहुंचते हैं आलमगीर। तो आलमगीर में क्या वाकया हुआ, और उसके पश्चात जब गुरु पातशाह जी रायकोट पहुंचे, राय कल्ले के घर पहुंचे, उस समय क्या वाकया हुए, ये सारी वार्ता मैं आपके साथ अगले दीवानों में साझी